जय हिंद प्यारे बच्चों। माँ अन्नपूर्णा कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैथ की पहली क्लास होने जा रही है, जिसमें कि बेटा हम लोग पढ़ेंगे मैथ का पहला चैप्टर, जिसे हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, देखिएगा नंबर सिस्टम बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। कोई भी एग्ज़ाम होगा वनडे से लगा करके सीजीएल में कोई कहीं भी आप तैयारी करेंगे, देखेंगे तो आपको नंबर सिस्टम हर जगह मिलेगा। और नंबर सिस्टम थोड़ा सा क्रिटिकल लगता तो है, बट देखिएगा बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको पढ़ाएंगे। देखिएगा तो नंबर सिस्टम की बेटा अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो यही जानिएगा कि नंबर सिस्टम है क्या, यानी कि नंबर सिस्टम को अगर परिभाषित करने की बेटा बात की जाए तो देखिएगा नंबर सिस्टम की परिभाषा क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि नंबर सिस्टम का मतलब होता है अंकों को सुव्यवस्थित ढंग से एक पद्धति में अरेंज करना, क्या कहलाएगा, नंबर सिस्टम। ठीक है, देखिएगा तो सबसे पहले नंबर सिस्टम की हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो देखिए जिस प्रकार हिंदी पढ़ने के लिए ओलम, इंग्लिश पढ़ने के लिए लेटर यानी कि अल्फ़ाबेट, इसी तरीके से मैथ पढ़ने के लिए सबसे पहले मेरे सामने बेटा आए अंक। ठीक है ना, अंकों में अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से अंक मेरे पास आए, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। बेटा पूरी मैथ के अंतर्गत अगर किन्हीं अंकों को प्रयोग में लाया जाता है तो आप लोग जानते हैं वो कौन से अंक होते हैं। तो आपको पता है ये 10 अंक हैं बेटा। इन 10 अंकों का पूरे मैथ में प्रयोग किया जाता है। तो परिभाषा के तौर पे अगर बात की जाए तो इन्हीं अंकों को सुव्यवस्थित ढंग से एक पद्धति में अरेंज करना संख्या पद्धति कहलाता है। देखिएगा तो यहां से बेटा अगर हम लोग बात करें तो नंबर सिस्टम में मेरे पास कौन कौन से सिस्टम होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग सिस्टम की बेटा बात करेंगे तो मेरे पास सबसे पहला सिस्टम होता है जिसे हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। बेटा दूसरा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा होता है ऑक्टा नंबर सिस्टम। और चौथा होता है हेक्सा नंबर सिस्टम। देखिएगा लेकिन ये जो भी नंबर सिस्टम आपको दिखाई दे रहे हैं, इन नंबर सिस्टम में से अर्थमेटिक में अगर हम लोग आगे बढ़ने की बात करेंगे तो मात्र मेरे सामने एक ही नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए आता है जिसे हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है ना, देखिएगा तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जैसी बेटा हम लोग बात करेंगे तो डेसिमल नंबर सिस्टम में होता क्या है, सबसे पहले जो भी ये अंक मेरे पास होते हैं जो 10 अंक हैं, तो देखिएगा इन्हीं 10 अंकों में से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को आगे जो भी पढ़ने की बात है, तो मैंने कहा कौन सा नंबर सिस्टम हमको पढ़ना होता है, बेटा हमको पढ़ना होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। हम लोगों को पढ़ना होता है बेटा डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसे हम लोग कहते हैं दशमलव संख्या प्रणाली। देखिएगा तो जैसे ही डेसिमल नंबर सिस्टम की बेटा पढ़ने की बात आती है तो इसमें हमको ये पता है कि मेरे पास कितने अंक होते हैं। तो आपको पता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। बेटा पूरे डेसिमल नंबर सिस्टम में
अगर कोई प्रयोग होता है तो केवल वो 10 अंक ही होते हैं। इन 10 अंकों में से सबसे पहले अगर इनकी जानने की बात आती है तो बेटा इनके बारे में क्या जाना जाता है, तो सबसे पहले बेटा अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले इन अंकों की बेटा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की जानकारी होती है। बेटा फेस वैल्यू का मतलब होता है जातीय मान और प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। ठीक है, देखिएगा, जैसे देखिए अब यहां से जो फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू की बात आती है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि इन अंकों से कोई भी एक संख्या बनाई जा सकती है। इन 10 अंकों से कोई भी एक संख्या बना ली जाए, जैसे 3658 मैंने एक संख्या बना ली। अगर इस संख्या में हर अंक यानी प्रत्येक अंक की फेस वैल्यू की बात की जाए तो फेस वैल्यू का मतलब होता है बेटा किसी व्यक्ति का उसका चेहरा देख करके पहचान लेना, क्या कहा जाएगा, इसकी फेस वैल्यू होगी। और किसी व्यक्ति का उसका स्थान देख करके पहचान लेना, ये क्या कहा जाएगा, तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी। जैसे अगर आपसे कहा जाए 8 की फेस वैल्यू क्या है, आप कहेंगे 8। 5 की फेस वैल्यू क्या है, आप कहेंगे 5। 6 की फेस वैल्यू क्या है, आप कहेंगे 6। 3 की फेस वैल्यू क्या है, आप कहेंगे 3। ठीक है ना। ऐसे ही बेटा अगर स्थानीय मान की बात की जाए तो कोई भी एक संख्या ली गई, जैसे मैंने एक संख्या ले ली 5638। यदि यहां पे कहा जाए कि प्लेस वैल्यू क्या है, तो बेटा 8 किस प्लेस पर है इसके अकॉर्डिंग बताना होगा। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार होता है ना, ऐसी जो 8 है वो इकाई के स्थान पर है इसलिए वहां पे 8 रहेगा, और 3 दहाई के स्थान पर है तो 30 हो जाएगा, 6 सैकड़ा के स्थान पर है तो 600 हो जाएगा, और 5 जो है ना वो हजार के स्थान पर है तो 5000 हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद इतना सब जानने के बाद यानी कि जो भी अंक मेरे पास होते हैं, इन अंकों में सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा, तो सबसे पहले जाना कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। बेटा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू जानने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मेरे सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जिसे बेटा हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर कहने का मतलब बेटा हिंदी में हम कहेंगे अंकों का वर्गीकरण, अंकों का वर्गीकरण। तो बेटा अगर क्लासिफिकेशन करेंगे हम इन अंकों का, तो मेरे पास देखिएगा अंक कौन कौन से आप लोग जानते हैं कि 10 अंकों को ही प्रयोग में लाया जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। बेटा इन 10 अंकों में मैं इनका क्लासिफिकेशन करता हूं। तो अभी अगर ये कहा जाए कि जो भी अंक आपके पास हैं यानी कोई भी एक संख्या होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। कैसे नंबर होंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी जैसी संख्या है आपके सामने जो भी अंक लिखे जा रहे हैं अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में होंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है सम्मिश्र संख्या, यानी कि मिश्रित फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब देखिएगा, तो सबसे पहले इन अंकों को, अगर इन अंकों के बारे में हम जानने की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग अब क्या जानेंगे, तो देखिएगा अब हम लोग जानते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन में कर रहा हूं तो क्लासिफिकेशन में आप लोग देख रहे होंगे क्या क्लासिफिकेशन होगा। तो ये अंक 2 भागों में बट जाते हैं। ये अंक जो होते हैं ना बेटा 2 भागों में बट जाते हैं, जिसमें कि एक हम आपसे कहते हैं रियल नंबर, एक होता है आपका रियल नंबर, और बेटा दूसरा होता है
इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर जिसमें कि बेटा अगर रियल नंबर की हम बात करेंगे तो बेटा रियल नंबर को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और बेटा इमेजिनरी नंबर को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। अब देखिएगा अगर हम लोग ये कहें कि रियल नंबर है क्या, तो बेटा माइनस इनफाइनाइट से लेकर डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट सभी क्या है, ये सभी वास्तविक संख्या है। ठीक है ना, कहने का मतलब है जो भी मेरे सामने डिजिट आता है यानी जो भी अंक मेरे पास लिखे गए हैं सभी क्या है, ये सभी रियल नंबर है यानी कि वास्तविक संख्या है। तो फिर काल्पनिक संख्या क्या है, तो बेटा याद रखें काल्पनिक संख्या होती नहीं है। काल्पनिक संख्या को बेटा हम आई से डिनोट करते हैं। आई का जो फुल फॉर्म होता है बेटा उसे हम आयोटा कहते हैं। अब देखिएगा तो आई स्क्वायर बराबर बेटा -1 होता है, जहां पे आई का मान अगर कहें तो √-1 होता है। ठीक है ना, एक काल्पनिक संख्या कहने का मतलब है काल्पनिक संख्या को परिभाषित करने के लिए बेटा हम ये बोल सकते हैं कि काल्पनिक संख्या स्क्वायर रूट या क्यूब रूट साइन के अंदर होती है, यानी क्यूब रूट साइन में होती है, लेकिन वो हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है ना, अब देखिए जैसे ये हमने देख लिया यानी कि स्क्वायर रूट जो काल्पनिक संख्या है जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, ये स्क्वायर रूट साइन के अंदर हमेशा माइनस में होगी यानी कि नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखिएगा तो काल्पनिक संख्या की हम लोग बात करते हैं बेटा, काल्पनिक संख्या को आगे ज्यादा पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर बनता भी है मैं आपको बता दूं कि काल्पनिक संख्या कोई अगर होती है आपके पास और उसे कॉन्जुगेटिव नंबर बना दिया जाए, यानी कि संख्या को प्लस साइन में हो तो माइनस साइन में ले लिया जाए और दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जो ये संख्या है ये हमेशा एक रियल संख्या हो जाती है यानी कि वास्तविक संख्या हो जाती है। ठीक है ना, अब ज़्यादा इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ और ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है जो कि हमें इसके आगे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़े। अब देखिएगा अब जो कि मेन बात मेरे पास आती है रियल नंबर की, तो बेटा अगर रियल नंबर का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो रियल नंबर का जो बेटा क्लासिफिकेशन करेंगे तो रियल नंबर 2 भागों में बट जाता है। ठीक है ना, रियल नंबर बेटा 2 भागों में बट जाता है। देखिएगा तो पहला भाग जो आपके पास होता है बेटा उसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, और बेटा दूसरा भाग जो होता है इसे हम लोग कहते हैं इंटीजर, इंटीजर। तो बेटा जो डेसिमल नंबर है यानी कि इसे हम अगर हिंदी में कहेंगे तो बेटा हम इसे कहते हैं ये दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या है। और जो पूर्णांक है बेटा ये जो इंटीजर है इसे हम लोग कहते हैं कि ये पूर्णांक संख्या है। अब देखिएगा जैसे ही बेटा वास्तविक संख्या का वर्गीकरण करने के लिए आया यानी क्लासिफिकेशन करने के लिए मैंने सोचा, तो मेरे पास आता है कि वास्तविक संख्या को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें कि पहला भाग होता है माने कि डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्या है, और दूसरा है जो आपके पास पूर्णांक है। ठीक है ना, अब बेटा मैं एक एक भाग का कहने का मतलब है कि दशमलव संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों को अलग अलग देखेंगे। देखिएगा तो दोनों का अलग अलग अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले बेटा हम लोग जानेंगे किसके बारे में, दशमलव संख्या के बारे में। ठीक है, देखिएगा यानी कि डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर बेटा डेसिमल नंबर को 2 भागों में बांटा जा सकता है। डेसिमल नंबर को
दो भागों में बांटा जा सकता है, क्योंकि जो बेटा दशमलव होता है, दशमलव एक ही प्रकार से प्रयोग में नहीं आता है। जैसे पहला मैं कहता हूं आपके पास होता है बेटा रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है बेटा नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अगर बेटा हम लोग डेसिमल यानी कि रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल की बात करें तो देखिएगा, जैसे रिपीटिंग डेसिमल है, कहने का मतलब हुआ अगर बेटा हम इसे हिंदी में जाने कि रिपीटिंग डेसिमल क्या है, देखिएगा रिपीटिंग डेसिमल क्या है। तो रिपीटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है। दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है। दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है, और नॉन रिपीटिंग का मतलब है दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। नहीं होते। अब देखिएगा, जैसे दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होना, जैसे हम लोग बात करें, मैंने लिख दिया 0.5, क्या दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति है? बेटा बिल्कुल है। इसके बाद कितने भी जीरो बढ़ाए जा सकते हैं। क्लियर है ना? अगर मैं आपसे कह दूं 0.3333 डॉट डॉट, क्या दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति है? तो आपको दिख रहा होगा दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति है। और अगर इसी जगह में लिख देता हूं 0.3247 डॉट डॉट, क्या अंकों की पुनरावृत्ति है? नहीं है। ठीक है ना? अब देखिएगा, जहां पे अंकों की पुनरावृत्ति है तो इनके साथ साथ एक कंडीशन बेटा और जुड़ी है, क्या इनके अंकों को यानी कि जीरो को समाप्त किया जा सकता है? बेटा बिल्कुल, मैं इन जीरो को हटा सकता हूं। क्या ये जीरो हटाने से संख्या पर कोई फर्क पड़ेगा? बेटा बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो वैल्यू आज भी 0.5 है और वैसे भी 0.5 थी। अगर इस वैल्यू को हम हल करेंगे यानी कि इसको भिन्न फॉर्म में लाएंगे तो कैसा हो जाएगा? तो ये 1/2 हो जाएगी। ठीक है ना? और जैसे क्या इसके 3 को हटाया जा सकता है? बेटा बिल्कुल हटाया जा सकता है। आप ये 3 को हटा करके यहां पे वार लगा सकते हैं। ठीक है ना? इसीलिए अंकों को समाप्त किया जा सकता है। इसीलिए बेटा इनका दूसरा नाम हम और भी दे देते हैं, मैं इसे कह सकते हैं टर्मिनेटिंग नंबर है। क्या कह सकते हैं बेटा? ये टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ये कैसा है बेटा? ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद इनके अंकों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना? अब देखिएगा, यहां पे आपने देखा जैसे कि ये 0.5 बेटा लिखा है, 0.5 को बेटा अगर हम इसमें अपान में 1 लिख सकते हैं, इसको हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे और 5 का भाग दे देंगे तो बेटा ये हो जाएगा 1/2। कहने का मतलब है कि जो रिपीटिंग डेसिमल है इसे हम 1/2 यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना? बेटा जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख लिया जाता है वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? बेटा हम उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या। मतलब इन्हें हम और क्या कह सकते हैं? तो इन्हें बेटा हम कह सकते हैं ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और बेटा इसे क्या कहेंगे? तो बेटा ये अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है ना? बेटा सभी लोगों ने समझ लिया होगा परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना? तो जो भी रिपीटिंग डेसिमल की वैल्यू होती हैं इन सभी संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए ये क्या कहलाती हैं बेटा? ये परिमेय संख्या कहलाती हैं।
ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद बेटा परिमेय संख्या निकालना, अपरिमेय संख्या निकालना, इस बात की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल जो भी मैंने आप लोगों को अभी डाटा दिया आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का जो भी पार्ट होगा आप एक बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। जय हिंद।